ओम शांति। आपका प्रश्न है, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ सेवा के लिए कुछ न कुछ प्रोग्राम चलते रहते हैं। उसमें सेवा के लिए मैं जाती हूँ तो युगल बोलते हैं, घर में कामवारी रखी है और तू वहाँ सेवा के लिए जाएगी, उससे तो अच्छा है तू ही घर का काम कर ले। तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? उत्तर है, देखो, सेवा अलग चीज है और घर का काम अलग बात है। घर का काम है वो जिम्मेवारी है और सेवा है वो पुण्य बनाने का साधन है, अच्छा भाग्य बनाने का साधन है। इसीलिए आपने देखा होगा मंदिर में, मस्जिद में, भगवान की जगह हर कोई सेवा करने जाता है। कोई झाड़ू लगाता है, कोई टॉयलेट साफ करता है, कोई किचन में काम करता है। और वो भी आत्माएं इसमें होती है कि जो करोड़ोंपति होती है, माना घर में राजाशाही होती है, फिर भी वो पोछा लगाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की जो सेवा है वो वही है, उसकी कार्य में हमें मददगार बनना। तो दुनिया में कोई ना कोई रीति से सब सेवा करते हैं पुण्य कमाने के लिए। और यहाँ स्वयं परमात्मा शिव आए हुए हैं, तो हमें तो डायरेक्ट पुण्य कमाने का एक साधन सिखाया है। तो ये जो सेवा हम करते हैं उसका पदम गुना हमारा भाग्य बनता है। और घर का काम करने के लिए तो काम वाली बहन भी मिल सकती है। उसमें भी दो फायदा है। एक, वो बहन को भी काम मिलेगा, उसका घर चलेगा, तो उसको भी मदद मिलेगी। उस आत्मा के साथ हमारे कोई कर्म होंगे वो भी समाप्त हो जाएंगे और हमें समय मिलेगा तो हम हमारा पुरुषार्थ भी कर सकेंगे और सेवा में मददगार भी बन सकेंगे। सेवा कोई नहीं करेगा, पुरुषार्थ कोई नहीं करेगा हमारे सिवाय, मना हमारा भाग्य बनाने के लिए सेवा नहीं करेगा। हाँ, भगवान का कार्य तो सब करने के लिए तैयार है, हम नहीं करे तो और कोई भी कर लेगा, लेकिन पुण्य हमारा नहीं बनेगा। पुरुषार्थ में तो ऐसा है, पुरुषार्थ तो कोई हमारे सिवाय नहीं कर सकता, स्पेशली योग। तो हर चीज के लिए समय चाहिए। तो यही युक्तियां हैं, जहाँ तक हम एफोर्ड कर सकते हैं तो हम सभी जगह से हमें फायदा ही फायदा होता है। यहाँ भी हमने देखा है, फॉरेनों में भी घर में वो नहीं करते हैं। घर में कितनी एक्सपेंसिव खर्चा करके घर का मेंटेनेंस, घर के बाहर क्लीनिंग करना, घास काटना या घर का डीप क्लीनिंग के लिए भी वो बाई को या भाई को रखते हैं और खुद सेवा करने सेंटर पे जाते हैं। कई बार तो सेवा ऐसी होती है जो थोड़ी हार्ड होती है, बाहर का कंपाउंड क्लीन करना वगैरह वगैरह, फिर भी वो करते हैं। तो कहने का भावार्थ यह है, सेवा का महत्व हमें समझना है। तो इसमें हमें युक्ति से युगल को कहना है, ठीक है? तो काम वाली रखकर भी सेवा और पुरुषार्थ जरूर जरूर करना है। इसमें कंजूसाई नहीं करनी है, नहीं तो किसी का सुनना है। ठीक है? ओम शांति।
आपका प्रश्न है, ऊपर जो पीएच का ये जो चित्र भेजा है, इसमें टोमेटो जूस वगैरह ब्लैक कॉफ़ी भी बताया है, ये सब मतलब समझना है। उत्तर है, देखो ये जो अगर आपको हर एक बात को अच्छी रीति समझना है तो YouTube चैनल पर सब कुछ रखा है। हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में सारी सिस्टम्स समझाई है कि कैसे सारे न्यूरॉन सेल्स हार्मोन्स काम करते हैं, कैसे टेंशन से डिप्रेशन होता है और कैसे हमारी सारी स्लीप साइकिल चलती है और कैसे हम हेल्दी रह सके, पाप और पुण्य कैसे बनता है, सब उसमें साइंटिफिक रीति से समझाया है। और कुंडलिनी चक्र के भी टॉपिक रखे हैं, दुनिया कैसे चलती है वो भी रखे हैं और बहुत माइंड के भी सारे टॉपिक रखे हैं। और अगर आपको राज जानना है ज्ञान के तो स्पेशल टॉपिक में शास्त्र, साइंस, सभी भक्ति की रीति से जो भी बातें हैं वो गुह्यता से, आध्यात्मिकता से समझाई है, कर्म की गुह्य गति भी समझाई है। तो आप अगर ये जानना चाहते हैं तो इस चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर उस पर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए, जिससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा। लेकिन कमेंट ऐसी होनी चाहिए जिस कमेंट से अनेकों को फायदा हो, तब दुआ निकलेगी। और दुआ बाजार में नहीं मिलती, हमारे अच्छे कर्म से बनती है और दुआ जैसी पुण्य और कोई चीज नहीं है। तो घर बैठे दुआ कमाओ, जिससे बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपने जो पीएच बॉडी का होता है उसका जो चित्र बताया है अल्कलाइन और एसिडिक का, और उसमें संख्या बताई है अबज, 1 अबज जितनी, 2, 3 वगैरह, और टोमेटो जूस, ब्लैक कॉफ़ी, इंडिग्रांस बताया है। इस सब का मतलब क्या है ये समझना है। उत्तर है, देखो हम इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और ये चित्र सब भेजे बीमारियों का, ये चार्ट का कि कैसे ये होता है, ये सब इसीलिए भेजा कि बेकिंग सोडा का महत्व समझाने के लिए। तो अभी हम वो वीडियो का रिसर्च 1 महीने से कर रहे हैं और हमने खुद यूज़ किया है, तो उसका जो फ़ायदा हुआ क्या सब साइंटिफिक रीति से समझाने जा रहे हैं। बाद में इसका भी रिसर्च करूँगी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कि ये सब क्यों लिखा है, उसका ढूंढना पड़ेगा और थोड़ा समय लगेगा। तो पहले मैं ये बीमारियों की जो बातें ढूंढ रही हूँ वो ढूंढ के सबको भेजूँ, तो जो भी जिसको भी बीमारियाँ है वो ये यूज़ कर सकते हैं और स्वस्थ बन सकते हैं। तो पहले मैं ये बनाऊंगी, बाद में आपको ये उसका जवाब भेजूंगी। ओम शांति। आपका प्रश्न है, सेवा के लिए माना धन सेवा के लिए ये थोड़ा इकट्ठा पैसा किया है, जो सेंटर बनाने के लिए ग्रुप खोला है उसके लिए। तो कैसे
पैसा भेजे अकाउंट है? उत्तर है हाँ, मैंने कल ही लिंक भेजी उसकी, और कैसे सेंटर खोला है वो भी भेजा, और 2 वीडियो भेजी। आप आंसर ग्रुप में आपको मिली होगी, चेक करो। तो उस ग्रुप में उस लिंक से ऐड हो जाओ, फिर वहाँ आपको अकाउंट नंबर भेजेंगे। ठीक है? ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं 7 से 8 के बीच में खाना खा लेती हूँ। मुझे रात में लेट नींद आती है, पर प्रॉब्लम यह है कि मुझे रात में खाने की बहुत बुरी आदत है। खाने के लिए कुछ भी हो, पर मुझे सोने से पहले खाना पड़ता है। इसमें बहुत परेशान हूँ। ये आदत कैसे छोड़ूं? उत्तर है, पहले तो मैं ये कहूँगी कि हेल्दी रहने के लिए कैसे खाना चाहिए, कितना समय खाना चाहिए, कितनी गैप रखनी चाहिए, सोने की विधि और पानी पीने की विधि, ये तीनों का बैलेंस होगा तो आप सदा स्वस्थ रहेंगे। साथ साथ भोजन का भी हम वीडियो रखा है, वो सब करना पड़ेगा। तो 7 से 8 सोना ही 7 के 8 बीच खाना भी नुकसानकारक है। बाद में खाना तो और ही नुकसानकारक है, और आगे जाके ये शरीर रोगों का घर बन जाएगा। क्योंकि वात, पित्त और कफ, ये तीनों का बैलेंस रखते हैं तभी हम स्वस्थ बन सकते हैं, और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है। तो हेल्दी रहने की टिप्स और पब्लिक प्रोग्राम के सेमिनार भी रखे हैं। घर के मसाले की दवाई क्या है वो भी यूट्यूब पर रखा है। वो सब सुनो और अच्छी रीति उसको फॉलो करो। अगर हेल्दी रहना है तो करो। दूसरा, ये आदत आपको छोड़नी पड़ेगी। 6:30 के आसपास खा लेना चाहिए जब सूर्यास्त होता है। बाद में कुछ भी नहीं खाना है। हाँ, पानी पी सकते हैं और रात को सोते समय हल्दी वाला दूध पी सकते हैं। बाकी कुछ नहीं खाना चाहिए। कम से कम 12 से 14 घंटा अंदर की सिस्टम को रेस्ट देना है। इसीलिए ये खाने की आदत के लिए जब भी आपको ऐसा मन होवे तो पानी पियो, और उस थोड़े समय के लिए आप होल्ड करेंगे, नहीं खाएंगे तो फिर भूख मर जाती है। इवन दिन में भी जब हमारा लंच टाइम होता है तो हम नहीं खाते, कहाँ बाहर गए हैं, और आधे घंटे के बाद नॉर्मल हो जाता है, फिर भूख ही नहीं लगती। तो ऐसा इसके साथ भी आपको करना पड़ेगा, नहीं तो रोगी बन जाओगे। तो ये कोई भी चीज़ अगर हमें जीवन में अपनानी है तो उसके लिए सिर्फ 21 दिन मेहनत करनी होती है। अगर आप 21 दिन सक्सेस हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिक हमारा एक नया सॉफ्टवेयर बन जाता है। तो ये सब बातें हमने यूट्यूब पर रखी है, आप वो सुन सकते हैं और प्रैक्टिकल करना चाहे तो कर सकते हैं। ओम शांति।